अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन वाटर का जिक्र करने वाले हैं, यानी कि समंदर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से अपने साल्ट और वाटर को बैलेंस करते हैं। तो याद रखिएगा कि समंदर में रहने वाले जानदारों के लिए हम लोग दो टर्म्स का यूज करते हैं। एक को ऑस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है और दूसरे को ऑस्मो कन्फर्मर्स कहा जाता है। अब ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? याद रखिएगा, वो ऑर्गेनिजम्स जिनका बाहर का इन्वायरमेंट वैसा ही हो जैसा अंदर का इन्वायरमेंट है, उन्हें ऑस्मो कन्फर्मर्स कहा जाता है। यानी कि अगर समंदर में रहने वाले जानदार बाहर उनके समंदर है यानी साल्टी वाटर है, तो अंदर का इन्वायरमेंट भी साल्टी हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑस्मो कन्फर्मर्स कहा जाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं इन्वर्टिब्रेट्स और दूसरा कार्टिलेजियस फिशेस आ जाती हैं, जिनके अंदर शार्क भी शामिल है। अब जैसे देखिए, इनकी जो सी वाटर है वहां पर 35% साल्ट मौजूद है, तो उतना ही साल्ट इनके ब्लड के अंदर भी मौजूद है। तो यहाँ लिखा हुआ है वो किस तरह से अपने आप को मेंटेन करती हैं। गिल्स ब्लॉक लॉस ऑफ यूरिया। गिल्स वो ज़्यादा यूरिया को यानी साल्ट को जाने नहीं देते। उसके अलावा फूड के जरिए से ज़्यादा साल्ट को ये दाखिल कर लेते हैं। उसके अलावा वाटर अगर कम होता है तो वाटर वो एब्जॉर्ब कर देते हैं थ्रू गिल्स एंड स्किन। उसके अलावा बहुत कम साल्ट होगा वो यूरिन के साथ रेक्टल ग्लैंड में से एक्सक्रीट होगा। इनके अंदर रेक्टल ग्लैंड होता है जो यूरिन को एक्सक्रीट करता है। इनकी जो किडनीज होती हैं वो बहुत सारे यूरिया को अपने अंदर जमा कर लेती हैं, तो इस वजह से इनकी बॉडी के अंदर, इनके ब्लड के अंदर ज़्यादा साल्ट मौजूद होता है। दूसरे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमने ऑस्मो रेगुलेटर्स का नाम दिया हुआ है। दोज एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स। वो जानदार जिनके बाहर का एनवायरनमेंट अलग हो, अंदर का अलग हो। मिसाल, अगर बाहर ज़्यादा साल्ट मौजूद है और अंदर कम साल्ट मौजूद है, तो उन्हें ऑस्मो रेगुलेटर्स कहा जाएगा, यानी साल्ट और वाटर को बैलेंस करने वाले। ऑस्मो कन्फर्मर्स को साल्ट और वाटर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वैसा ही साल्ट अंदर है जितना बाहर की तरफ मौजूद है। तो ये यूज करते हैं एनर्जी को, ताकि साल्ट और वाटर को बैलेंस कर सके अपनी बॉडी के अंदर। तो जो फ्रेश वाटर वाले एनिमल्स हैं दे सीक्रेट एक्स्ट्रा वाटर, और जो हमारे पास मरीन वाटर के एनिमल्स हैं वो एक्स्ट्रा साल्ट को बाहर निकालते हैं। फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले जो जानदार है वो क्यों वाटर को ज़्यादा एक्सक्रीट करते हैं, और दूसरा समंदर में रहने वाले जानदार वो क्यों साल्ट को ज़्यादा एक्सक्रीट करते हैं? क्योंकि फ्रेश वाटर में जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है, यानी सॉलिड बहुत कम है, वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा दाखिल होगा। अगर वाटर ज़्यादा दाखिल हुआ, सेल उनमें सेलवा नहीं है, सेल ब्रस्ट हो सकते हैं। और उसके अलावा जो मरीन वाटर में रहने वाले जानदार है वहाँ पर साल्ट बहुत ज़्यादा मौजूद है। साल्ट अगर ज़्यादा होगा तो सेल हमारे श्रिंक हो जाएंगे और बॉडी से वाटर वो बाहर चला जाएगा। इसीलिए समंदर में रहने वाले जो जानदार हैं वो साल्ट को ज़्यादा निकालते हैं। अब हम बुक में से इस टॉपिक को समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ यूजुअली मरीन एनिमल्स का जो इन्वायरमेंट होता है, अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइपोटोनिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हाइपरटोनिक या फिर आइसोटोनिक इन्वायरमेंट वो डेवलप कर लेते हैं। अब देखें, हमारे पास यहाँ पर इन्होंने 3 नाम लिखे हुए हैं, बोनी फिशेस, कार्टिलेजियस फिशेस और दूसरा ऑस्मो कन्फर्मर्स। अब यहाँ इन्होंने अलग कर दिया, लेकिन जो कार्टिलेजियस फिशेस हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स में आ जाती हैं। बोनी फिशेस के अंदर क्या होगा, दे है लो साल्ट इनसाइड द बॉडी, यानी इनका अंदर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है। एक्टिवली गेट सी वाटर, बहुत ज़्यादा समंदर का पानी पीते हैं ताकि इनके अंदर वाटर ज़्यादा हासिल हो सके, और जब साल्ट इंक्रीज हो जाएगा तो वो उसे निकाल देंगे बाय प्रोड्यूसिंग कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी उसके अंदर वाटर कम होगा, साल्ट ज़्यादा होगा। कार्टिलेजियस फिशेस की बात करें, ये अपने अंदर यूरिया ज़्यादा जमा कर लेती है, इस वजह से इनमें सॉलिड ज़्यादा हो जाता है। और उसके अलावा ये ऐसा फूड हासिल करती हैं जिनमें नाइट्रोजनस कंपाउंड ज़्यादा हो, यानी इनमें जो ज़्यादातर एनिमल्स हैं वो कार्निवोरस हैं, जैसे शार्क है वो भी कार्निवोरस है। तो कार्टिलेजियस फिशेस आमतौर पर कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स का इन्होंने अलग लिखा हुआ है, वैसे ये कार्टिलेजियस फिशेस भी इनमें आ जाती हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ है ऑस्मो कन्फर्मर्स वो हैं जिनके अंदर साल्ट का अमाउंट इक्वल हो, तो इन्हें ज़्यादा वाटर को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल इन्होंने यूनिसेलुलर लिखा हुआ है, लेकिन जो आमतौर पर एग्जाम्पल है इनकी वो है इन्वर्टिब्रेट्स, और दूसरी हमारे पास है कार्टिलेजियस फिशेस।
तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना था। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।